Hello, dear viewers. This is your educator, Gami Bogu, and welcome to GB Educator. So, in our previous video, we have talked about gametogenesis, है ना? हमने gametogenesis के बारे में पढ़ लिया था. That was your spermatogenesis and oogenesis. If you have not watched that video, I'll provide the link of the video in the description. Please do check it out and watch the video. Okay, so today we'll discuss about the new topic that is menstrual cycle. ठीक है, तो menstrual cycle में हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन. ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, फॉर एग्जांपल मंकी हो गया, ठीक है, एप्स हो गया, और जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है ना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, वो आपका प्यूबर्टी स्टेज में बिगिन होता है, स्टार्ट होता है. और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगिन होता है एट प्यूबर्टी, उसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं. मिनार्क. ओके, दिस टर्म, ठीक है, मिनार्क. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. Simple सा line है, ठीक है. One menstruation till the next one, ठीक है, उसको menstrual cycle बोलते हैं. तो मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, ठीक है, इसका स्टेजेस क्या है, हम लोग आगे स्लाइड्स में देखते हैं. ये आप अभी के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिएगा यहाँ पे ना. एंड यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, आपका वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका कितना ओवम रिलीज होता है? ओनली वन ओवम रिलीज होता है. ठीक है, ये बात आपको याद रखना. सो अभी हम लोग देखेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेजर इवेंट्स क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो आपका साइकिल है, इट स्टार्ट्स विद अ मेंस्ट्रुअल फेज. जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स होता है एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days. और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, it results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है बोलने से, इट इज अ रिजल्ट ऑफ, आपको याद है यूटेरस का लाइनिंग 3 लाइनिंग था. एंडोमेट्रियम याद है आपको, इनर मोस्ट लाइनर, ठीक है, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. और यही जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है यूटेरस का, ये आपका ब्रेक डाउन होके निकालते हैं. ठीक है, और उसका जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, विच फॉर्म्स लिक्विड ना, वही आपका वेजाइना से निकल जाता है. ठीक है, एंड ये जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है, इट अकर्स ओनली इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन आपका क्यों होता है? जब आपका ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होता है. लेकिन जब आपका ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा, देन यू विल बिकम प्रेग्नेंट. ठीक है, तो वो है, इसीलिए लड़की लोग को चिंता इसीलिए होता है व्हेन दे आर नॉट हैविंग मेंस्ट्रुएशन. तो उन लोग को डर लगता है, स्पेशली व्हेन समवन व्हेन पर्सन इज गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप स्टेटस. तो ये सबको ध्यान में उन लोग बहुत रखते हैं. ठीक है, तो अगर ओवम आपका फर्टिलाइज हो गया, देन यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट. एंड इफ द योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, दैट मीन्स आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट इनटू अ प्रेगनेंसी. डन. एंड ये जो लैक ऑफ जो प्रेग्नेंस मेंस्ट्रुएशन है, इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. देखिए जो हमने अभी कहा था. However, it may also be caused due to some other underlying causes, जैसे कि stress, poor health. ठीक है, हर बात ऐसे नहीं होता है कि आपको menstruation मतलब सही समय पे नहीं हो रहा आफ्टर एवरी मंथ ना. जो रेगुलर जो नॉर्मल menstruation है, इट इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 1 month. लेकिन कुछ कुछ होता है कि आफ्टर 2 months, है ना, 3 months ऐसे रिपीट होता है. ये आपका मतलब कभी कभार स्ट्रेस का कारण भी हो सकता है, आपका पुअर हेल्थ का कारण भी हो सकता है. इट्स नॉट कि आपका प्रेगनेंसी ही इसका रीजन हो सकता है. ठीक है,
और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इट इज फॉलोड बाय फॉलिक्यूलर फेज। और ये फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, जो आपका प्राइमरी जो फॉलिक्यूल्स था ओवेरी में, वो जो ग्रो हो जाते हैं, और जैसे ग्रो होगा वो एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है। एंड साइमल्टेनियसली, और जैसे जैसे साइमल्टेनियसली मतलब ग्राफियन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होते होते साथ ही साथ आपका जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है यूटेरस का, ठीक है, वो रीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो रीजेनरेट किसका थ्रू होता है, थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है। और यही जो चेंजेस होता है इन द ओवेरी एंड द यूटेरस, these are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormone, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओवेरी में भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं, यूटेरस में भी चेंजेस दिख रहे हैं ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओवेरी में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो जो बाद में ग्रो होके हम लोग oogenesis में पढ़ा था, ठीक है, oogenesis प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में बन जाते हैं, फिर टर्शियरी में बन जाते हैं ना, फिर यही जो टर्शियरी जो है बाद में ग्रो होके मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आपका ओवेरी में चल रहा होता है। और यूटेरस में क्या चल रहा होता है, आपका जो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है ना, तो वो सब चल रहा होता है आपका, ये सब चेंजेस चल रहा होता है। और यही जो चेंजेस होता है, दिस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स ये बताते हैं कि ये जो सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स होता है, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो हम लोगों को पता है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन को कौन रिलीज करता है, आपका हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस इट रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो कि LH एंड FSH होता है। और यही जो सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स होता है, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग विच फेज, फॉलिक्यूलर फेज में, ठीक है। और जैसे फॉलिकुलर फेज में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है इन लोगों का सिक्रेशन, बाद में इन लोग जो है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन को भी मतलब स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो बोथ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, they attain a peak level in the middle of cycle, that is about 14th day of the menstrual cycle ना, यहाँ पे उन लोग का एकदम पीक लेवल सिक्रेशन होता है, ठीक है। और ये जो रैपिड मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेशन ऑफ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने के कारण इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। और जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होगा, आपका सेकेंडरी oocytes का रिलीज होगा, उसके बाद सेकेंडरी oocytes से आपका क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, डन, ठीक है। तो वही बता रहा है। और यही जो ओव्यूलेशन के फेज के बाद आपका कौन सा फेज आता है, ल्यूटियल फेज आता है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है इसका सीक्वेंस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेजेस होता है उसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताइए, ठीक है। तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं या फिर MCQ में दिया जा सकता है, तो आपको सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना होगा। सबसे पहले आपका क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ना, सबसे पहले हार्मोन का सिक्रेशन होता है ना, उसके बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसके बाद उसको रप्चर कर देता है, उसके बाद फिर बाद में ओव्यूलेशन आ जाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद आपका ल्यूटियल फेज आ जाता है। और ये ल्यूटियल फेज में क्या होता है, आपका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल जो है इट ट्रांसफॉर्म्स एज द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम हम लोग जिसका बात करता था, इट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट secretes large amounts of progesterones which is essential for maintenance of endometrium. Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो ग्राफियन फॉलिकल से ट्रांसफॉर्म होके बना हुआ है, इन लोग जो है प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट्स करते हैं, ठीक है। और यही जो प्रोजेस्टेरोन क्या के लिए एसेंशियल होता है, these are essential for the maintenance of endometrium, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो यूटेरस का जो इनर लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का एक काम करता है आपका प्रोजेस्टेरोन। और यही जो एंडोमेट्रियम जो है जब आपका
ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन हो जाता है ना फिटस का, ठीक है। तो ये सब या फिर कुछ अदर प्रेगनेंसी रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका कौन, आपका ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है। और एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका क्या होता है, ऑल द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम degenerates. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle, ठीक है। तो जब आपका ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाएगा तो आप प्रेगनेंसी हो जाएगा, लेकिन जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओवम में, तब आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो वापस डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट होके उसका डीजेनरेट होने का कारण जो आपका एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो भी डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। उसके बाद उसका ब्लड वेसल्स भी जो है लिक्विड है, तो ऐसे होके ब्लड फ्लो होके वजाइना से निकल जाएगा, जिससे आपका न्यू साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देन ह्यूमन बीइंग में जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है इट सीजेस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज क्या है, आपको एमसीक्यू में पूछ देगा मेनोपॉज क्या है, तो आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पे आपका एकदम मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो एकदम सीजस मतलब कंप्लीटली बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन होते ही नहीं, ठीक है, अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। और जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजस हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। और यही जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क क्या है, सबसे पहला ना, सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसको मेनार्क बोलते हैं। एंड जो सबसे लास्ट मतलब जिसमें आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होता है एक औरत में, ठीक है, शी इज नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट एट दिस स्टेज, ठीक है। तो वही है आपका मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और मतलब जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा था वो सब आपका मेनार्क और मेनोपॉज के बिटवीन में चल रहा होता है, कहने का मतलब है, ठीक है। सो दिस इज अ फिगर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, हमने ट्राई किया है इसको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो आपका मेंसेस जो होता है, ठीक है, धीरे धीरे आपका जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे 1 to 5th डे में, ठीक है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है धीरे धीरे। तो बाद में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज पहुंच जाएगा आपका, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन होता है वो बराबर चल रहा होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। डेवलपिंग फॉलिकल्स देखिए, छोटा से प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल है ना, तो बाद में ये देखिए मैच्योर फॉलिकल, ये क्या होगा आपका मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल हो गया। और यही ग्राफियन फॉलिकल आपका ओव्यूलेशन प्रोसेस में जाके ओवम रिलीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद बचा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो वही है। और यही जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है ना, जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था, तो वो है। तो देखिए फॉलिकुलर फेज के बाद में आपका ल्यूटियल फेज आता है, अराउंड 19th to 23rd ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ल्यूटियल फेज होता है। फिर 29 से मतलब आफ्टर 1 मंथ अगेन आपका नेक्स्ट साइकिल बिगिंस हो जाता है, ठीक है। तो ये है, ये आपका पिट्यूटरी हार्मोन लेवल से देखिए यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, देखो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लू वाला है ना। तो जो आपका ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन प्रोसेस है, इसमें आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एकदम मतलब रैपिड से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन FSH जो है प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन LH से कम, ठीक है। तो ऐसे होके आप ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे देखो, यहाँ सीधा जा रहा है, मतलब दोनों का सिक्रेशन ऑलमोस्ट यहाँ तक बराबर है अमाउंट। लेकिन जैसे धीरे ओव्यूलेशन पार हुआ स्टेज, तो यहाँ पे ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन ज्यादा पाया गया था व्हेन कंपेयर टू एस्ट्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कमती पाया गया था कहाँ में, ल्यूटियल फेज में, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन ज्यादा पाया गया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में उल्टा ना, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कमती पाया गया था और जो एस्ट्रोजन है उसका सिक्रेशन ज्यादा पाया गया था, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल में। तो ऐसा करके आपका रिपीट हो रहा है चीज जो, ठीक है। So these are some of the like daily
daily lifestyle which we should maintain. ठीक है, तो these are the maintain some these are मतलब like maintenance of hygiene and sanitation during menstruation. ठीक है, जब इंसान जो है, जब एक women जो है when they are menstruating, खुद को you know हाइजीनिक रखना बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइफस्टाइल बन जाता है, बिकॉज वहां से आपको इन्फेक्शन वगैरह भी स्टार्ट हो सकता है वेजाइनल एरिया में. ओके, तो सबसे पहले तो टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलर. ठीक है, बिफोर मतलब at the time of your menstruation starts and at the time your menstruation has been finished, तो आपको मतलब टेक बात कर लेना चाहिए एंड क्लीन रखना चाहिए खुद को ना. एंड यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होम मेड पैड्स. ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स यूज करना चाहिए एंड होम मेड पैड्स इफ पॉसिबल ना, ये सब कॉटन वाला आप पहन सकते हैं. फिर साथ ही साथ देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम वुमेन लोग जो है लाइक लाइक हो जाएगा छोरो, ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो रहे, तो व्हाई नॉट आई वेयर इट फॉर 7 to 8 hours. ऐसे नहीं होते. ठीक है, सो एरिएशन चाहिए होता है वो आपका पोर्शन को भी ना, तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना है. सो यू कैन चेंज योर सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं पहनना है इसको. एंड dispose of the used sanitary napkins properly, wrapping it with a used paper. Then do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area. ठीक है, तो ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स में तो फेंकना भी नहीं है आपका नैपकिन्स को. ठीक है, क्योंकि वो प्लास्टिक है, तो मतलब ब्लॉकेज वगैरह हो जाएगा है ना. उसके बाद ओपन एरिया में तो करना ही नहीं. कभी कभी कुछ डॉगीज लोग जो है उसको ओपन एरियाज में मतलब खा जाएगा, है ना, तो ऐसे पॉल्यूट भी हो जाएगा. तो वो है, आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विथ सोप. ठीक है, तो ये सब कुछ डेली मतलब लाइफस्टाइल से आपको आजमाना है while you are in a menstruation period. Then, so this was all about our today's video. Thank you for watching and please do like, subscribe and share to this video. We'll see you in the next video with a new topic. Thank you.